आप लोग मुझे बताना, अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, एक भी चीज़ ऐसी जहाँ पे हम भागे, जहाँ पे क्वेश्चन करना जरूरी है वहाँ पे हमने क्वेश्चन किया, जहाँ पे कंसेप्ट समझना जरूरी है वहाँ पे कंसेप्ट समझा। अगर किसी को लगता है सर हम भागे तो वो यस सेंड करेगा, किसी को लगता है सर नहीं भागे हम आराम से जा रहे तो वो एन सेंड करेगा। जल्दी, ठीक है। वी ऑल नोज अबाउट फंक्शन। नाउ अभी ये रिलेशंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशंस, ठीक है। सबको फंक्शंस के बारे में पता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक्स रहेगा, वो डोमेन में रहेगा, फिर यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो क्या रहेगा आपका फंक्शन, ये क्या रहेगा वाई, ये रहेगा आपका डोमेन, ये रहेगा आपका कोडोमेन, ये हमको पता है, ठीक है। और ये जो डोमेन रहता है ये सेट होता है, सेट के फॉर्मेट में होता है, ये भी क्या रहता है सेट के फॉर्मेट में रहता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। नाउ ये जो रिलेशन है ये भी सेट के फॉर्मेट में मिलेगा, इट विल ऑल्सो गेट इन द फॉर्मेट ऑफ सेट, ये भी सेट वाले फॉर्मेट में मिलेगा। कौन से फॉर्मेट में मिलेगा, सेट में। जब फंक्शन को आप एफ लिख रहे थे तो रिलेशन को हम लिखते हैं कैपिटल आर, क्या लिखते हैं कैपिटल आर, ठीक है। रिलेशंस को कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर का नॉर्मली मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स, लेकिन इस बार अभी आप क्या कहोगे, कैपिटल आर मतलब रिलेशंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिलेशंस मतलब क्या होता है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट, ठीक है। नाउ ए से बीच में, ठीक है, ए से लेके बी के बीच में अगर मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूँ, अगर ए से लेके बी के बीच में मैं क्या करता हूँ, रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूँ, तो मैं उसको लिखता हूँ आर ए बी, ठीक है, सॉरी ए आर बी। इट इज कॉल्ड एज रिलेशन established बिटवीन ए एंड बी। अगर ए के जो एलिमेंट्स है वो एक्स है एंड वाई के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स वाई है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स आर वाई। तो एक्स एंड वाई के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, एलिमेंट्स के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ये जो रिलेशन है ये ऑलवेज सबसेट रहेगा, ये ऑलवेज सबसेट रहेगा, किसका पता है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का हमेशा क्या मिलेगा आपको, सबसेट मिलेगा। इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर ए क्रॉस बी की बात हो रही है तो एक्स कॉमा वाई ये हमेशा आपका ऑर्डर पेयर रहेगा, ये हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगर वैल्यू चेंज हो गया 1,2 की जगह पर अगर आपने 2,1 लिखा, ठीक है, तो ये मीनिंग नहीं रहता है, इसका मीनिंग रहता है। तो 1,2 इज नॉट इक्वल्स टू 2,1, ऑर्डर पेयर में 1,2 इज ऑलवेज एक्स कॉमा वाई, ठीक है। आप उसको 2,1 लिख नहीं सकते हो, 2,1 लिख नहीं सकते हो, ठीक है। ये रिलेशन वैलिड कब होगा, ओनली एंड ओनली व्हेन, इफ एंड ओनली इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, उस रिलेशन में अगर ये बिलोंग कर रहा है तो, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर ए से लेके बी के बीच में, ठीक, मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ, वो आर है, तो ए मेरा बन जाएगा डोमेन, ए क्या बन जाएगा डोमेन, बी मेरा बन जाएगा, बी क्या बन जाएगा कोडोमेन, ए क्या बन जाएगा डोमेन एंड बी क्या बन जाएगा कोडोमेन, किसका, इस रिलेशन का, ठीक है। तो ये फंक्शंस की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। चलो अभी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए रिलेशन की, रिलेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, अगर x का रिलेशन हो रहा है y से, इसका क्लियर मतलब है कि x एंड y बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अगर दूसरा, अगर मैं लिख रहा हूँ x आर वाई और r के ऊपर डैश है, इसका मतलब x एंड y आर नॉट रिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नाउ अगर x एंड y आर नॉट रिलेटेड, इसका मतलब होता है x कॉमा y डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। एक्स एंड वाई आर नॉट बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। इतना समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया सर, लेकिन ये जो आप पढ़ा रहे हो ये हमें पता कैसे चलेगा कि रिलेशन क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1,2,3 एंड b इज इक्वल्स टू 1,2,3,4, आपके एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। नाउ अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, a क्रॉस b, ये हमेशा आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा है a क्रॉस b का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो a क्रॉस b, ठीक है। अभी a क्रॉस b क्या क्या आएगा,
तो ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ कंबाइन हो जाएगा 1,1, 1,2, 1,3 एंड 1,4। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट। नाउ बी ए का दूसरा एलिमेंट 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। ठीक। नाउ ए का तीसरा एलिमेंट 3,1, 3,2, 3,3, 3,4। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। इसको आप क्या कहते हो पता है? इसको क्या, इसका नाम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए का हर एलिमेंट बी के साथ ये होगा। ठीक, तो समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। ये वाला पार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। वी हैव ऑलरेडी डन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक। नाउ नाउ अभी मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी इज डिफाइंड मतलब ये डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्या है? डिफाइंड एज x इक्वल्स टू वाई इन R1। x इक्वल्स टू वाई इन R1, या फिर R लिखो, x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसका मतलब x R y ये जो रिलेशन है ये कौन सा सेट देगा पता है? जहाँ जहाँ पे a क्रॉस b में x इक्वल्स टू वाई, कौन सा 1,1, 2,2 एंड लास्ट में 3,3। बाकी के इसमें आएंगे नहीं, बाकी का इसमें कोई भी रिलेशन बनने वाला नहीं। ठीक है, नाउ ये ऑर्डर पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो ही नाउ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है, क्या ये R से बिलोंग करते हैं? यस। क्या ये A क्रॉस B से बिलोंग करते हैं? यस। तो ये क्या हो गया? मेरा रिलेशन डिफाइन हो गया। क्या डिफाइन हो गया? रिलेशन डिफाइन हो गया। ठीक है, इसका मैं अगर डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ R, तो जो भी A का वैल्यूज़ है 1, 2, 3 ये आएगा डोमेन। और कोर डोमेन की बात करूँ, कोर डोमेन ऑफ R, तो जो भी मेरा B का वैल्यू दैट इज सेकंड वैल्यूज 1, 2, 3 क्या आ गया? मेरा कोर डोमेन आ गया। ठीक है, तो डोमेन एंड कोर डोमेन आप लोगों को पता चल गया। ठीक, नाउ ये एक रिलेशन हुआ। मैं और एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात करता हूँ। नाउ R2 बी द रिलेशन बिटवीन A एंड B सच दैट, कैसा रिलेशन है? R2 मतलब R ही है लेकिन दूसरा रिलेशन ले रहा हूँ इसके लिए R2, सच दैट। तो ये रिलेशन कैसा है? x एंड y का। देखो x इक्वल्स टू 2y माइनस 1, ये उसका रिलेशन है। ठीक, तो अभी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू 2y माइनस 1, तो मुझे y का वैल्यूज़ लेना पड़ेगा। मुझे किसका वैल्यूज़ लेना पड़ेगा? y का। ठीक है, अभी यहाँ पे y कौन है? दैट इज़ b। ये जो b सेट है ये क्या है? मेरा y है। तो y का वैल्यूज़ क्या रहेगा? 1, 2, 3 एंड 4, ये आ गया मेरा y का वैल्यू। नाउ x क्या आएगा? y की जगह पे 1 जाएगा, 2 1 ज़ा 2, क्या आएगा? y की जगह पे 1 जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 कितना आएगा? 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 कितना आएगा? 5, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 7। तो 1 3 5 7 ये क्या मेरा बनेगा? तो x का वैल्यू। तो मैं x y निकालता हूँ। ठीक है, देखो 1,1, 3,2, 5,7 एंड दैट इज 7,4। तो ये मेरा x y है। ठीक है, इन रिलेशन, ये रिलेशन का, तो इट बिलोंग्स टू द रिलेशन R। ठीक, ये क्या करेगा? रिलेशन R है। ठीक, अभी इसमें से मेरे वैलिड रिलेशन कौन सा होगा? वैलिड रिलेशन। ठीक है, तो वैलिड रिलेशन देखो R2 क्या आएगा? सिर्फ 1,1 एंड 3,2 आएगा। क्यों सर? ये 5,7 एंड 7,4 क्यों नहीं आएगा? अरे ये जो मेरा A क्रॉस B है, ये दोनों बिलोंग्स टू A क्रॉस B है, और ये दोनों डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो वो मेरे सेट में रिलेशन में आएंगे ही नहीं। वो मेरे रिलेशन में आएंगे नहीं। तो जो A क्रॉस B से बिलोंग करता है वही मेरे रिलेशन में आएगा, वही मेरे रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, बाकी के दूसरे रिलेशन में आने वाले नहीं है। ये हमेशा याद रखना। तो हमेशा याद रखना, R इज़ ऑलवेज बिलोंगिंग टू A क्रॉस B, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो।
नेक्स्ट पार्ट क्या है अभी, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन अभी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको इनवर्स फंक्शन पता है। ए से लेके बी में आप एक्स रिलेशन बना रहे हो आर। यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए, मतलब बी से ए में अगर रिलेशन बने तो ये हो जाएगा आर इनवर्स। क्या बन जाएगा ये, आर इनवर्स। अगर आर ए से बी का रिलेशन है तो आर इनवर्स किसका रिलेशन रहेगा, बी से ए। ठीक है, अगर ये रिलेशन को मैं एक्स आर वाई लिख रहा हूँ तो ये मेरा हो जाएगा वाई आर इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये मेरा डोमेन है ए और ये क्या है, मेरा को डोमेन है बी, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बी बन जाएगा डोमेन एंड ए बन जाएगा कोडोमेन। जहाँ पे एरो खत्म होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, नाउ अगर एक्स आर वाई है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये वाई आर एक्स है तो हम लिखते हैं वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो ये क्या है आपका इनवर्स रिलेशन। क्या है, इनवर्स रिलेशन। दैट्स इट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं अपने को, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। चलो नेक्स्ट इज डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, नॉर्मली आप रिलेशन क्या कहाँ से का एस्टेब्लिश करते हो, ए से बी में आप क्या एस्टेब्लिश करते हो, रिलेशन। लेकिन अगर ए से लेके ए में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, कहाँ से लेके कहाँ में, ए से लेके ए में, तो ये रिलेशन कैसे आएगा, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ए क्रॉस ए और फिर डिफाइन करना पड़ेगा, फिर ये जो आर रहेगा ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए से। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह पे आप ये लिखने से अच्छा आप क्या लिखते हो पता है, आप दो जगह पे लिखने से अच्छा क्या लिख देते हो, आर बिलोंग्स टू ए। आर बिलोंग्स टू क्या लिख देते हो, ए लिख देते हो। तो यहाँ पे मान लो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो इधर भी क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। तो रिलेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, एक्स से लेके एक्स में, या फिर आप इसको एक्स आर एक्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्स आर एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, या यहाँ आप कह सकते हो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वाई वी आर यूजिंग द सेम सेट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सेम सेट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज सेम सेट, रिलेशन ऑफ सेम सेट्स। ठीक है, सेम सेट का अगर रिलेशन रहेगा तो ये हम इसको नोटिफाई करते हैं। ठीक, नाउ रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिविटी या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एंड तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। ये हमने पढ़ा है, फंक्शन में भी पढ़ा है, ये हमने फंक्शन में भी पढ़ा है। कोई भी रिलेशन को आर को आप रिफ्लेक्सिव कब कहोगे, रिफ्लेक्सिव कब कहोगे, कोई भी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कब कहोगे, अगर इफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन 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 आप ये कह सकते हो, अगर एक्स कॉमा एक्स एफ आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कब आएगा, इफ ए क्रॉस ए इज योर रिलेशन। क्या है रिलेशन, तो आप क्या कहते हो, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। देन अगर मैं कह रहा हूँ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब होता है कि ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, ए क्रॉस ए रिलेशन है तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। बाद में क्या कर रहा हूँ, एक्स कॉमा एक्स अगर आर में बिलोंग करता है तो वो क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है ए क्रॉस ए के बीच में। इसका मतलब अगर मिरर में मैं खुद खड़ा हूँ तो मुझे मेरा ही इमेज देखेगा, इसके लिए इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्सिव। इसके लिए इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर रहेगा तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। इसके पहले तक हमने क्या पढ़ते थे, पहले ए क्रॉस ए रहेगा तो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। अभी हम उल्टा पढ़ रहे हैं, अगर एक्स क्रॉस एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन है तो ऑब्वियसली ए क्रॉस ए क्या रहेगा, आर के बीच में बनेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या,
सिमेट्रिक का मतलब क्या? सिमेट्रिक जल्दी, हम लोगों ने पढ़ा है। अगर एक्स आर वाई, ठीक है, हम कहते हैं कि इट इज़ अ रिलेशन, ठीक है, तो अगर ये रिलेशन तो हम क्या कहते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर आपको वाई आर एक्स रिलेशन दिया जाए और ये भी आपको बता रहा है कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या, ए इज इक्वल्स टू बी है तो बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, ए इज इक्वल्स टू ए ही आना चाहिए, ठीक है। तो आर सिमेट्रिक कब होगा, जब एक्स आर वाई बिलोंग्स टू, बता रहा है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, एंड वाई आर एक्स बता रहा है कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो हम क्या कहेंगे, आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, तो ए इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू ए। ट्रांजिटिविटी बहुत मस्त प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिविटी क्या है, बहुत मस्त प्रॉपर्टी। कैसे कैसे ट्रांजिटिविटी बहुत मस्त प्रॉपर्टी है। कैसे, देखो, एक्स आर वाई है तो आप क्या कहोगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर रहेगा। फिर वाई आर जेड है तो आप क्या कहोगे, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर रहेगा। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि एक्स आर जेड रहेगा, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। खत्म। ये नथिंग बट ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, तो हम लिखते हैं देयर फॉर ए इक्वल्स टू सी, तो एक्स वाई वाई जेड फिर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। समझा तो यस, नहीं समझा तो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना जरूरी है। रिफ्लेक्सिविटी मतलब खुद का खुद के साथ, सिमेट्री मतलब खुद का दूसरे के साथ, फिर दूसरा पहले के साथ ही रहेगा। ट्रांजिटिविटी मतलब एक से दो, दो से तीन, तो एक इक्वल्स टू तीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट, अगर ये तो सर रिफ्लेक्सिव होगा, और नॉट रिफ्लेक्सिव है तो, नॉट रिफ्लेक्सिव है तो क्या होगा, अगर नॉन सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ठीक है। अगर नॉन ट्रांजिटिव है तो क्या होगा, नॉन ट्रांजिटिव कुछ नहीं होगा, सिंपल है। जब वो रिफ्लेक्सिव तो क्या लिखते थे आप, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या लिखते थे, हाँ, ए क्रॉस ए इज रिलेशन, ठीक है। अगर ये नॉन रिफ्लेक्सिव है तो एक्स क्रॉस एक्स नहीं जाएगा, तो इट इज नॉट अ रिलेशन, सिंपल, ठीक। नॉन सिमेट्रिक के मतलब आप क्या लिखते थे, एक्स आर वाई का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एंड फिर लिखते थे वाई आर एक्स का मतलब होता है वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अगर एक्स कॉमा वाई अगर ये चीज़ रिलेशन में है, लेकिन वाई कॉमा एक्स इज नॉट इन द रिलेशन, ये अगर उसका सबसेट नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिमेट्रिक, ठीक। और नॉन ट्रांजिटिव क्या होगा, एक्स आर वाई, फिर होता है वाई आर जेड, एंड लास्ट में होता है एक्स आर जेड, ठीक है। एक्स एंड वाई एग्जिस्ट करेगा, वाई जेड एग्जिस्ट करेगा, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, नॉन ट्रांजिटिव। ये भी क्या रहेगा, नॉन सिमेट्रिक। तो पहला वाला चलेगा, दूसरा वाला नहीं चलेगा, पहला चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअली जो ये सेकेंड पार्ट है ना, दे आर द रिजल्ट्स, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो दे आर नॉन ट्रांजिटिव, नॉन सिमेट्रिक, नॉन रिफ्लेक्टिव, खत्म, ठीक है। इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना ही, ठीक। इससे ज़्यादा अपने को इस ट्रांजिटिव एंड इसमें ज़्यादा जाने का, डीपली जाने का नहीं, बिल्कुल नहीं जाने का, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो, तो एग्जाम्पल से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड, मैं एग्जांपल लेता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। क्वेश्चन इज relation are defined on set A is equals to 0, 1, 2, 3 such that x r y रिलेशन दिया है x इज इक्वल्स टू y, और बोल रहे फाइंड इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव है। ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे मुझे बताइए। हाउ विल यू फाइंड दिस? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है? कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? बताइए। कैसे हम प्रूव करेंगे द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक और गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव? कैसे हम प्रूव करेंगे? एनी आइडिया रिलेटेड टू दिस? अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे कुछ आइडिया आ रहा है? पहले तो आपको देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव कब देखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पहले तो हम निकालेंगे ए क्रॉस ए, दैट इज क्या आएगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, एंड इसका क्रॉस हो जाएगा उसी के साथ 0, 1, 2, 3। तो क्या आएगा? ए क्रॉस है 0, 0, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट्स, फिर 0, 1, 0, 2, 0, 3, फिर इसका सेकंड एलिमेंट, इसके सब एलिमेंट्स 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3। ठीक है, इसका थर्ड एलिमेंट 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3। now इसका थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3। सब एलिमेंट्स आ गए 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। सब एलिमेंट्स आ गए एक क्रॉस एक के। अभी आपको जो रिलेशन दिया, क्या दिया? रिलेशन आर क्या दिया हुआ? x इक्वल्स टू वाई। तो जो मेरा रिलेशन बनेगा जहाँ पे x इक्वल्स टू वाई, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? x इक्वल्स टू वाई 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो डेफिनेशन हमने पढ़े वही बताने हैं। तो पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्लेक्सिव क्या ले रहा हूँ, देखो 0, 0 बिलोंग्स टू आर। क्या 0, 0 बिलोंग्स टू आर है? यस। एंड 0, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक है, 0, 0 किसको बिलोंग करता है? ए क्रॉस ए। देयरफॉर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 0, 0 बिलोंग्स टू आर है एंड 0, 0 इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो मैं लिख सकता हूँ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर आर ए क्रॉस ए का सबसेट है तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सिंपल, खत्म। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना पड़ेगा? सिमेट्रिक में देखो, ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ 0, 0 इज नथिंग बट योर x1, y1। क्या ये 0, 0 बिलोंग्स टू आर है? यस, इट इज बिलोंग्स टू आर। अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 1, 1 इट इज़ नथिंग बट योर x2, y2।
क्या इट इज़ बिलोंग्स टू आर है? यस इट इज़ बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका उल्टा, दैट इज़ y1 कॉमा x1। ठीक है, ये जो मैंने लिखा ये था x r y, अभी मैं लिख रहा हूँ y1 कॉमा x1 एंड y2 कॉमा x2। तो बताओ y1 कॉमा x1 क्या आ रहा है? 0 कॉमा 0 ही आ रहा है, उल्टा हो जाएगा ना सिर्फ, और y2 कॉमा x2 क्या आएगा? 1 कॉमा 1 ही आएगा। तो ये मैंने क्या लिखा, y r x इज x r y इक्वल्स टू y r x, यस देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लिए? सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नाउ हाउ टू मूव टूवर्ड्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के पास कैसे जाएंगे? तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करने का, ये इस सबसे सिंपल ट्रांजिटिव है। सिंस एक्स आर वाई क्या है आप लोगों का? एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, लेट मैं अभी लिख रहा हूँ वाई आर जेड, क्या मिलेगा फिर? सिंपली वाई इक्वल्स टू जेड, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वाई है तो मैं लेट लिख रहा हूँ कि वाई इक्वल्स टू जेड। देयरफॉर एक्स आर जेड क्या रिलेशन देगा? एक्स इक्वल्स टू जेड। एक्स इक्वल्स टू क्या रिलेशन देगा? जेड। देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐड नहीं होने वाला। तो एक्स इक्वल्स टू वाई है, वाई इक्वल्स टू जेड है, तो वाई वाई कैंसिल, तो एक्स इक्वल्स टू क्या देगा? जेड। तो ये क्या हो गया? आर क्या बन जाएगा मेरा? ट्रांजिटिव। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन 2। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन निकालना। ए दे दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड आपको रिलेशन दिया आर, एंड आर दिया है 2, 5 एंड 3, 7। आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ कैसे हम इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस टू। दो आपको एक सेट दिया है ए एंड दूसरा दे दिया है आपको रिलेशन 2, 5। तो इनके बीच में आप रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ विल यू फाइंड द रिलेशन? एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले वी विल फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक है, तो सीधा मैं आंसर लिखता हूँ। 2 का 2 के साथ 2 का 2, 2, फिर होगा 2 का 3 के साथ तो 2, 3, 2 का 4 के साथ 2, 4 एंड इट गोज ऑन टिल 2, 8। फिर यहाँ पे 3 का होगा 2 के साथ 3, 2, 3, 3 एंड इट गोज ऑन टिल 3, 4 से लेके 3, 8। अगर आप ऐसे बनाते जाओ तो आपको लास्ट में मिलेगा 8 का 2 के साथ रिलेशन बनेगा, इट विल गोज टिल 8 क्रॉस 8। इतना बड़ा रिलेशन बनेगा पूरा। ठीक है, क्या 2, 5 बिलोंग करता है आर से? ठीक है, तो मैं आर लिख रहा हूँ 2, 5 जो दिया हुआ है एंड 3, 7। और ये जो आर है इट बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। देख लेना एक बार, 3, 7 आएगा क्या इसमें? आएगा। 2, 5 आएगा क्या? आएगा। तो दे बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करना है 2, 5 एंड 3, 7 इनके बीच में, मतलब 2 से 3 का, सॉरी 2 से 5 का एंड 3 से 7 का क्या रिलेशन हम बना सकते हैं? ठीक है, कैसे हम इस रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। देखो 2 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ और उसमें 1 ऐड करूँ तो 5 आता है। 3 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ और उसमें 1 ऐड करूँ तो मुझे 7 आता है। 2 मतलब कौन है? x इंटू एक्स। 1 ऐड किया तो वो कुछ भी नहीं है, और इधर 5 आ रहा है मतलब कौन आ रहा है? y आ रहा है। सेम यहाँ पे हो रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 करूँगा तो मुझे कौन आ रहा है? y आ रहा है। तो ये क्लियरली x² + 1 इक्वल्स टू वाई रिलेशन दे रहा है। रिलेशन क्या दे रहा है? x² + y इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मुझे रिलेशन ऐसा दे रहा है। ठीक, तो ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है आपको, जस्ट चेक करना है क्या जो रिलेशन हम बना रहे हैं वो उसके साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। सर अगर कुछ और एक एग्जांपल बताओ तो ठीक है, सेम इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी से रिलेटेड रिलेशन दे दिया है 3, 2, 5, 3 एंड 7, 4। पहले वेरीफाई करो क्या ये रिलेशन बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए है क्या? 3, 2 इसमें आएगा क्या? आएगा। क्या 5, 3 आएगा? यस वो भी आएगा। क्या 7, 4 आएगा? यस 7, भी 4 आएगा। अगर एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा ना तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करो। 3 एंड 2, 5 एंड 3 एंड 7 एंड 4 मुझे क्लियरली दिख रहा है ये एक्स है, एक वाई है। अगर मैं 2 इंटू 2 करूँ और 1 करूँ तो मुझे 3 मिलता है। 3 इंटू 2 करूँ 1 करूँ तो मुझे 5 मिलता है। 3 2 6 -1।
4 × 2 करूँ -1 करूँ तो मुझे 7 मिलता है। ये 2 × 2 कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो y मिलेगा। 3 मतलब एक सॉरी y से, और मुझे आंसर क्या मिल रहा है, x का आंसर मिल रहा है। अगर 3 मतलब y का वैल्यू मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है 2y -1 हो रहा है तो मुझे x का वैल्यू मिल रहा है 5। तो ये आ गया मेरा रिलेशन। ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का रिलेशन रिलेटेड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड हाउ टू फाइंड द रिलेशन। ठीक है, ये आपका हो गया ये पार्ट। समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, क्लोजर मतलब क्लोज टू मतलब नियर बाय। ठीक है, मतलब क्या, इफ एनी रिलेशन आर डज नॉट satisfy द प्रॉपर्टीज, कौन से द प्रॉपर्टीज, आपका रिफ्लेक्सिविटी, फिर होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, फिर होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई नहीं होता है देन वी टेक स्मॉलेस्ट रिलेशन और उसको नाम दे देंगे R1। और ये R1 रहेगा। ठीक है, ये R1, ठीक है, ये R1 का R क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, R विल बी द सबसेट ऑफ R1। ठीक है, और ये जो R1 रहेगा, रिलेशन R1 विल सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज। और ये क्या करेगा, प्रॉपर्टीज। तो ये जो R1 है, R1 इज क्लोज टू R नहीं है लेकिन R के जैसा है। मतलब जैसे कि आप कोई स्कूल के नज़दीक रहते हो, जैसे JE स्कूल के नज़दीक रहते हो तो आप क्या कहते हो, आई एम स्टेइंग क्लोज टू JE स्कूल। क्या आप JE स्कूल में रहते हो क्या, नहीं, आप उसके नज़दीक रहते हो। तो R1 इज़ नॉट R बट R के जैसा है, इसके लिए R1 इज़ क्लोज टू R। और इसके लिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, R1। क्या है प्रॉपर्टी, अगर कोई भी रिलेशन जो प्रॉपर्टीज़ है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इनको सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम एक स्मॉलेस्ट रिलेशन लेते हैं R1। वो R1 क्या रहेगा आप लोगों का, R की तरह रहेगा लेकिन R नहीं रहेगा। और ये R1 सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, तो विच विल सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज़। तो हम उनको क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अभी एक सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करेगा, ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिर से वही गाना रिपीट करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ हम सब लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स पढ़ा है। ठीक है, कल आज ही शायद से मैट्रिक्स, आज या कल मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ हमने पढ़ा था, बराबर, कल पढ़ा था। तो अभी मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर भी होता है। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ अ आर, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ अ रिलेशन आर। ठीक है, ये क्या होता है होता क्या है। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ए इज़ अ सेट जो कंटेंट कर रहा है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और तो मैं इसका आर वैल्यू जो निकालूंगा, सॉरी, इसका मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका ए क्रॉस है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार वैल्यूज़ आएंगे। फिर इसका सब वैल्यूज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्रैकेट डाल दो। ये आपने क्या निकाला, ए क्रॉस ए निकाला। हमेशा रिलेशन की जब भी बात आएगी तो ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी जो कुछ रहेगा वो आपको निकालना। ठीक है, और रिलेशन बोल दिया, रिलेशन दे दिया है आपको 1 क्रॉस 1, फिर दिया है 2 क्रॉस 1 क्रॉस 2, फिर दिया है 3 क्रॉस 2, देन 2 क्रॉस 3, देन 4 क्रॉस 3। बाय सम मीनिंग उन्होंने रिलेशन दे दिया 4 क्रॉस 4। और आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स ऑफ आर। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। ठीक है,
ये जो भी ए के वैल्यूज़ है ना 1 क्रॉस 1, ये कैसे आए, ए 1 2 3 4 इधर लिख दिया ए वाला वैल्यूज़। नेक्स्ट ए मतलब सेकंड जो आता है ये वाला, उसके वैल्यूज़ इधर लिखेंगे 1 2 3 4। नाउ रिलेशन क्या है 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1, अगर ये 1 क्रॉस 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा रिलेशन में तो उसको वैल्यू दे दो 1। 1 क्रॉस 2, क्या 1 क्रॉस 2 एग्जिस्ट करता है तो उसको वैल्यू दे दो 1। 1 क्रॉस 3 है क्या रिलेशन के अंदर, ए क्रॉस ए नहीं दिखना है, क्या देखना है रिलेशन, नहीं है तो इसको क्या दे दो 0। 1 क्रॉस 4 है क्या, नहीं 0। 2 क्रॉस 1 है क्या, नहीं नहीं। 3 क्रॉस 1 है क्या, नहीं। 4 क्रॉस 1 है क्या, 4 क्रॉस 1 नहीं। तो जो नहीं है रिलेशन के अंदर वो सब क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या बता रहा है आपको 1 क्रॉस 1, ये क्या बता रहा है 2 क्रॉस 2, ये क्या बता रहा है 1 क्रॉस 2। तो 1 1 दिखा तो 1, अगर 1 1 नहीं दिखा तो 0। जैसे कि मुझे 2 1 नहीं दिखा रिलेशन में, 2 1 नहीं दिखा तो मैंने क्या लिख दिया 0। ठीक है, अब ये 1 1 का बात हो गया, 1 2 का हो गया। 3 2 कहाँ पे आएगा, 3 2 यहाँ पे 1 आएगा। 2 3 कहाँ पे आएगा, 2 3 ये यहाँ पे आएगा। 4 3 4 3 यहाँ पे आएगा एंड 4 4 यहाँ पे आएगा। तो जो बचेगा वो सब क्या रहेगा मेरे लिए 0 0 रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बना दिया, मैट्रिक्स बना दिया। क्या बना दिया मैंने, मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, हमेशा याद रखो इट इज़ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है, रोज इनटू कॉलम डिपेंड करता है। जो आपका एन ऑफ ए है, ए सेट का कितना है, एंड दूसरा एन ऑफ बी है उसके ऊपर। अभी फिलहाल यहाँ पे दोनों ए है तो ये कितना था 4 और दूसरा भी 4 था, तो इसका ऑर्डर क्या आया 4 क्रॉस 4, 4 इधर 4 इधर, 4 रोज 4 कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ज़्यादा दिमाग खराब करने का नहीं। ठीक है, नाउ छोटा सा आपको एक्सरसाइज, छोटा सा, अभी हम खत्म करने को आए। अभी हम वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। हैसेज डायग्राम और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये 2 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और बीच में थोड़ा पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस क्या होता है, क्योंकि इक्विवेलेंस पढ़ा तो पार्शियल ऑर्डर पता होना चाहिए। बस 3 ही पार्ट्स बचे, जल्द से जल्द हो जाएंगे। बस आप लोग मेरे लिए एक काम करना बस। ठीक है, आप लोग मेरे लिए मैट्रिक्स बनाना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन इज फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ आर इफ आर इज इक्वल्स टू। ठीक है, आर के मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ए कॉमा बी, ए कॉमा डी, फिर बी कॉमा बी, फिर सी कॉमा डी, देन सी कॉमा ई, देन डी कॉमा सी, देन डी कॉमा डी, देन ई कॉमा सी, देन ई कॉमा डी। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। और जो आपका ए का वैल्यू है, मतलब जिधर से रिलेशन बना वो है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ठीक है, तो अभी आपको ए क्रॉस ही फाइंड आउट नहीं करना है, सीधा आपको मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करो, चलो बताओ मुझे क्या आएगा, गिव टेक योर। चलो आया, किसी को आंसर आया, एनीबडी गॉट द आंसर? जल्दी, आप लोगों को मेरे साथ ही बैठना है क्या, शाम पूरी शाम मेरे साथ ही बितानी है, फैमिली के साथ नहीं बितानी है ना? तो फिर आंसर बोलो जल्दी। चलो क्या आएगा रिलेशन, पहले तो सर ए का ए के साथ रिलेशन हो रहा है तो पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बी सी डी एंड ई। ओके सर, अगर इधर लिखा तो ए का ए के साथ हो रहा है ना रिलेशन, दैट इज़ ए क्रॉस ए हो रहा है, तो पहला ए इधर लिख दिया, दूसरा इधर लिख दो ए बी सी डी एंड ई। अभी देखो सर रिलेशन में कौन कौन है, ए बी, तो ए जो फर्स्ट है वो इधर से आएगा, दूसरा कहाँ से आएगा, इधर से। ठीक है, तो ए बी इसको दे दो 1, ए डी ए के लाइन में डी को 1 दे दो, बी एंड बी इसको दे दो 1, सी डी के लाइन में दे दो 1, सी ई के लाइन में 1, डी सी की लाइन में 1, डी से लेके डी में 1, ई से लेके सी में 1 एंड ई से लेके डी में 1। सर फिर बाकी का क्या करना है, 0। बाकी के इसमें क्या डालना है आप लोगों को, 0। खत्म, बन गया मैट्रिक्स। क्या बन गया, मैट्रिक्स। ये बन जाता है आपका मैट्रिक्स। सर ऑर्डर क्या है इसका, कितना, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 क्रॉस 5। ये पहला वाला ए है, ये दूसरा वाला ए है। ठीक है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स है दैट इज़ द ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे, तो कुछ नहीं, जो आपने 5 × 5 किया ना, 5 5 25, कैलकुलेट करो, 25 एलिमेंट्स है। तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। ठीक, अभी आपको बोलेंगे फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ आर इफ दिस, एंड बोलेंगे
क्वेश्चन सेम सेम फॉर दिस सेम क्वेश्चन, ड्रॉ ड्रॉ अ डायाग्राफ, क्या नाम है इसका, डायाग्राफ ऑफ आर, आर का डायाग्राफ बनाना है, ठीक है। डायाग्राफ का फुल फॉर्म है डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ याद रखना, डायाग्राफ का फुल फॉर्म क्या है, डायाग्राफ का फुल फॉर्म है डायरेक्टेड ग्राफ, इसको क्या कहते हो आप, डायाग्राफ। जो ऊपर क्वेश्चन दिया है उसका डायाग्राफ बनाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब क्या, जो आपको दिया हुआ है ना एलिमेंट्स ए बी सी डी ई, उनको बना लो। ए सर्कल से लिख लो, फिर बना लो बी, बी को बना लो, फिर बना लो सी, फिर बना लो डी, और फिर बना लो ई। बना लिए जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी देखो, जहाँ से आप लोगों को रिलेशन दिखाई दे रहा है, कहाँ से रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसमें ए से लेके बी, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ए से लेके बी। फिर दिख रहा है ए से लेके डी, ए से लेके डी में एक लाइन ड्रॉ कर दो। फिर दिख रहा है बी से लेके बी, बी से बी दिख रहा है ना, तो उसको इधर ही जगह पे सर्कल बना दो। सुबह हमने ग्राफ बनाया था, खुद से स्टार्ट होगा, खुद पे ख़त्म होगा, बी से बी। फिर सी से डी, ओके, सी से डी पे एक ग्राफ बना दो, सी से डी पे क्या बनाओ, एक एरो बनाओ। फिर सी से ई, अभी सी से ई कैसे करेंगे, तो सी से ई कुछ नहीं, सीधा सी से ई में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट डी से सी, ओके, सी से ई आया और डी से क्या पूछ रहे, सी, तो ठीक है, डी से सी में एक एरो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर डी से डी, इधर भी एक सर्कल बनाओ खुद का, खुद के पास। फिर ई से सी, अगर सी से ई आया तो ई से सी क्या करूँगा मैं, एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा। और फिर ई से डी, ई से डी में एक और लाइन बनाऊंगा, खत्म। ये आ गया मेरा डायग्राम। क्या आ गया, ये मेरा डायग्राम आ गया। क्या आ गया ये मेरे लिए, डायग्राम आ गया, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायाग्राफ, क्या कहेंगे, डायाग्राफ, ठीक है। तो ड्रॉ कैसे करना है, जो जहाँ से जहाँ ड्रॉ करना है, कहीं पे भी कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है। अगर बी से बी बोला तो बी से भी निकालेंगे, ए से बोला तो ए से निकालेंगे, ए से बी बोला तो ए से बी से बोलेंगे तो बी से। तो ये देखो, सी से ई था तो सी से ई डायग्राम बनाया, ई से सी बनाया तो ई से सी भी एक लाइन मार दिया। तो ऐसे नहीं कंसिडर करना सी से ई बनाया तो ई से सी क्यों बनाना, नहीं बनाना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज डायाग्राफ, इसको हम क्या कहते हैं, डायाग्राफ। इसका और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ठीक। एंड r दिया है 1, 1, 3, 2, 3, देन 3, 3, देन 4, 2, देन 4, 4। और बोल रहे फाइंड मैट्रिक्स ऑफ r एंड ड्रॉ डायाग्राफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले मैट्रिक्स निकालते हैं, एम आर, कैसे, जो ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। नाउ इधर 1, 2, 3, 4 रिलेशन 1 क्रॉस 1, 1 एंड 1, 1 आएगा। 1 क्रॉस 3, 1 के लाइन में 3, 1 आएगा। 2 के लाइन में 3, 1 आएगा। 3 के लाइन में 3, 1 आएगा। 4 के लाइन में 2, 1 आएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0, ठीक ना। ये हो गया आपका एम आर। अभी आप क्या निकालोगे, डायाग्राफ ऑफ आर। तो जो एलिमेंट्स है एक है वो उनको लिखेंगे 1, 2, 3, 4। कोई भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। आप इधर 1, 2, 3, 4 लिखोगे तो भी चलेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। पहला रिलेशन क्या हो गया, ओके 4, 4 रह गया, ठीक है ना। 4, 4 1 हो जाएगा, थैंक यू, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1। नाउ पहला रिलेशन 1 से 1, उसके पास ही लूप बनाओ, ठीक है। दूसरा क्या दिया, 1 से 3, 1 से 3 में एक लाइन बनाओ, ठीक है। तीसरा दे दिया 2 से 3, 2 से 3 में एक लाइन बनाओ। तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया 3 से 3, 3 से 3। फिर फिफ्थ दिया 4 से 2, 4 से 2। तो जिधर खत्म हो रहा है ना 2 पे, तो वहाँ पे एरो आएगा। लास्ट में 4 से 4 खत्म। यही आपका डायग्राफ है, ठीक है। तो एनीबडी हैविंग एनी डाउट, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। चलो नेक्स्ट अभी हम पढ़ते इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है।
अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे रिलेशन के तो इक्विवेलेंस बहुत इजीली समझेगा। इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। दो रिलेशन को आप इक्विवेलेंट्स कब कहोगे, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन जो रहेगा, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। दूसरा जो रिलेशन रहेगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। एंड तीसरा जो रिलेशन रहेगा वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ही हम उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट्स। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। अगर कोई रिलेशन आर इज इक्विवेलेंट, अगर आर इज इक्विवेलेंट तो वो ये तीन प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो तो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। अगर तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो वो इक्विवेलेंट है, या फिर अगर वो इक्विवेलेंट है इसका मतलब वो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ये कैसा है? आपका बाय कंडीशनल है। ये है तो ये पॉसिबल है, ये है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस ऑफ द रिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? रिलेशन का इक्विवेलेंस, ठीक है। इसमें फिर आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन इक्विवेलेंट कब होगा? अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो। अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो। ना नेक्स्ट, आप लोगों को अभी पता होना चाहिए इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस, पहली चीज़ इनको दिखाते हैं ऐसे, कैसे दिखाते हैं? ए से, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस। नाउ व्हाट इज दिस ए? ये ए क्या होता है? तो ए इज अ एलिमेंट ऑफ आपका सेट ए, ठीक है। सो आपके पास सेट कौन है? यू हैव सेट ए सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। एंड आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए कि आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा पता है? ये है आपका इक्विवेलेंस क्लास विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स का ऐसा वैल्यू जो ए से बिलोंग करता है एंड वो एक्स आर के साथ क्या बना, ए के साथ क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है। सर ये खोपड़ी के बाहर का चीज़ है सर, ये हम लोगों को नहीं समझ रहा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, ठीक है। एंड जो रिलेशन है आर दे दिया है 0 0 0 4 1 1 1 3 2 2 3 1 3 3 एंड 4 0 एंड 4 4 रिलेशन दे दिया और बोल रहे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, या उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, क्या निकालना है आप लोगों को? इक्विवेलेंस क्लास किसका? ए का, ठीक है। ए है, इसके लिए रिलेशन आर है, तो आपको क्लास का क्या, ए का क्या निकालना है? इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। ध्यान देना। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे हम लोग? ए का हर एक एलिमेंट लेंगे 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नाउ 0 0 किस तरीके से रिलेशन में अटका हुआ वो हमें ढूंढना है। 0 किस तरीके से रिलेशन में अटका हुआ है वो हमें ढूंढना है। तो उसका खुद के साथ नहीं ढूंढना है, किसके साथ वो अटका हुआ है? 0 4 के साथ, ठीक है। 1 किसके साथ अटका हुआ है? 1 अटका हुआ है खुद के साथ नहीं, 1 3 के साथ। कहाँ से ढूंढेंगे? रिलेशन में से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इज रिलेटेड टू 4, यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 3, ठीक। नेक्स्ट 2 के साथ नहीं अटका हुआ है, तो 2 का कोई रिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? 2 का कोई रिलेशन दिख रहा है? यस दिख रहा है। तो 2 2, तो ये हो जाएगा 2R2, ठीक है। अभी देखो सर यहाँ पे आपने सेम ले लिया, क्यों? मैं बताता हूँ। नेक्स्ट 3 का कौन सा रिलेशन दिख रहा है? 3 3 एंड 3 1 का दिख रहा है, ठीक है। 3 3 एंड 3 1 का, तो कौन सा रिलेशन हम लेंगे? कोई भी एक ले लो, 3 1 का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इज रिलेटेड टू 1, ठीक।
नाउ नेक्स्ट रिलेशन जो कि दिया हुआ है 4 का किसके साथ, 0 के साथ है, 4 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 4 × 4, 4 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे रिलेशन ले सकते हो, कोई भी यहाँ पे क्या ले सकते हो, रिलेशन ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया सर। इसमें सर इतने ही नहीं ना, और भी रिलेशन है ना सर। मतलब कौन सा सर, 4 इज रिलेटेड टू 0 भी है ना, देखो ना 4 इज रिलेटेड टू 0, ठीक है। नेक्स्ट सर यहाँ पे 4 to 4 है, कोई दिक्कत नहीं सर। 3, 1 है तो सर 1, 3 का दिया है, तो ये 3, 1 है, 1, 3 का भी हो गया। नेक्स्ट सर 2, 2 का है, ठीक है। हाँ नाउ यहाँ पे अभी ध्यान देना थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अगर मैं 0 इज रिलेटेड टू 4 बोल रहा हूँ एंड 4 इज रिलेटेड टू 0 बोल रहा हूँ, तो याद रखना 0 इज इक्वल्स टू 4 कहेंगे, 0 इक्वल्स टू क्या कहेंगे, 4, लेकिन उसका क्लासेस, ठीक है। एंड अगर 1, 3 में रिलेशन आ रहा है, ठीक है, एंड 3, 1 में रिलेशन आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल्स टू 3, 1 इज इक्वल्स टू 3। क्यों क्योंकि ये रिलेशन कैसा, सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा है, सिमेट्रिक, क्योंकि इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। दूसरी चीज़, जो मेरा 2 एंड मेरा कौन है, 0, 1, 2, ठीक है। ये जो मेरा 2 है, ठीक है, 2, ठीक है, ये मेरा डिस्टिंक्ट है। कौन सा क्लास है, मेरा डिस्टिंक्ट क्लास है, क्योंकि इसका किसी के साथ भी सिमिलैरिटी नहीं है, ये किसी के साथ भी सिमिलर नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि कितने यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस अवेलेबल है, नंबर ऑफ क्लासेस कितने अवेलेबल, तो सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 1 एंड फिर आएगा 2। सर 3 ही क्यों, 0 इज इक्वल टू 4, तो 0 लिखो या 4 लिखो, एक ही आएगा। 1 इक्वल्स टू 3, तो 3 लिखो या 1 लिखो, एक ही आएगा। तो ये नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो जाएंगे, 3। नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो क्लासेस का मतलब क्या, रिलेशन कौन सा किसके बीच में हम फाइंड आउट कर रहे हो। तो क्लासेस का बेनिफिट क्या होता है, क्लासेस के बेनिफिट से हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन सेम है, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, सेम है, ठीक। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस, ठीक है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस अभी एकदम शॉर्ट कंसेप्ट है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। यहाँ पे कुछ पार्शियलिटी होगी मतलब क्या, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, नो डाउट। ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नो डाउट। बस पार्शियलिटी एक जगह पे, ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रहेगा। क्या रहेगा, एंटी सिमेट्रिक। मतलब ये क्या रहेगा सर, ये एंटी सिमेट्रिक कंसेप्ट क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक का मतलब जान लो। अगर x, y बिलोंग्स टू r है, तो आप क्या कहते हो, x इज रिलेटेड टू y, ठीक है। और फिर आप क्या लिखते हो, y, x बिलोंग्स टू r है, तो क्या हो जाएगा, y इज रिलेटेड टू x। बस एंटी सिमेट्रिक में ये पॉसिबल नहीं होता। और ऐसा जो रिलेशन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, जहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो होता नहीं, सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो होता नहीं, ठीक है, जहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो होता नहीं, ठीक। नाउ ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होने के कारण एक और कंसेप्ट हमें पढ़ना है, जिसका नाम है पोसेट। क्या नाम है, पोसेट। कंसेप्ट का नाम क्या है, पोसेट। मतलब क्या, पोसेट का मतलब है पार्शियली ऑर्डर सेट। पार्शियली ऑर्डर सेट क्या होता है, ये पोसेट। पोसेट मतलब क्या रहेगा, इसको दिखाते ऐसे, लेस देन वाले से, ठीक है। पार्शियली ऑर्डर सेट मतलब क्या, जो भी रिलेशन, एनी रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर, कैसा है वो, पार्शियल ऑर्डर है, ठीक है। तो ये रिलेशन बनता कहाँ से, ए से, तो ये जो ए रहेगा इट इज पार्शियली ऑर्डर सेट। तो ये जो ए रहेगा ये क्या रहेगा, पार्शियली ऑर्डर सेट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए है, ए से आप ए क्रॉस ए निकालते हो और फिर रिलेशन डेवलप होता है। अगर वो रिलेशन पार्शियली ऑर्डर है तो वो जो सेट से रिलेशन बन रहा है वो सेट बन जाता है पार्शियली ऑर्डर सेट। समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। Now last part of this chapter and we are about to end this chapter. हैसे डायग्राम। अभी आपने डायग्राफ दिखा, अभी हम निकालेंगे हैसे डायग्राम। ये हैसे डायग्राम है ना, इट इज
यूजफुल फॉर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए। ये किसके लिए यूजफुल है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसका? पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस का, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो द एग्जांपल फॉर यू इज जस्ट अ सेकेंड क्वेश्चन। इसमें कुछ थेरोटिकल पार्ट नहीं, बस आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा ना तभी समझ में आएगा कि क्या होता है। मतलब इसको इन शॉर्ट बता दूँ, जो भी रिलेशन है ना, रिलेशन उसमें से रिमूव कर दो, किसको रिमूव कर दो? आपकी रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, किसको रिमूव कर दो? रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी, इन दोनों को रिमूव कर दो तो आपको मिलता है हैसे डायग्राम। किसको रिमूव करना है? रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी को, तो आपको क्या मिलता है? हैसे डायग्राम, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? जब आप रिमूव करते हो रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी तो आपके पास जो बचता है सिमेट्रिक, आपके पास क्या बचता है? सिमेट्रिक। मतलब वो सिमेट्रिक है तो जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या रहेगा? एंटी सिमेट्रिक रहेगा। जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या रहेगा? एंटी सिमेट्रिक रहेगा। इसका मैं एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन इज लेट ए इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड आर बी अ पार्शियल ऑर्डर relation defined as r equals to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 3, 3, 1, 4, 3, 4, 2, 4, 1 एंड 2, 1, ठीक है। इतना बड़ा आपको क्या दे दिया? रिलेशन, जो कि क्या है? पार्शियल ऑर्डर। बोल रहे हैं फाइंड हैसे डायग्राम ऑफ, क्योंकि ये रिलेशन ए से बना है और ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है तो ए को हम कहेंगे पोसेट ए। क्या कहेंगे? पोसेट ए, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर सेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पहले निकालेंगे डायग्राफ, डायग्राफ ऑफ आर। कौन कौन दिया? 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 को मैं इधर लिख रहा हूँ तो ये 5 दे दिया। ए में जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। नाउ रिलेशन 1 से लेके 1, ओके, फिर 2 से लेके 2, ओके, 3 से लेके 3, ओके, फिर 4 से लेके 4, ओके, फिर 5 से लेके 5, ठीक। फिर दिया 5 से 3 रिलेशन, 5 से 3 का रिलेशन। फिर दिया 3 से 1 का रिलेशन, ओके, 3 से 1 का रिलेशन। फिर दिया 4 से 3 का रिलेशन, ओके। फिर दिया 4 से 2 का रिलेशन। फिर दिया 4 से 1 एंड देन लास्ट में दिया 2 से 1। लास्ट में किसका दे दिया? 2 से 1 का रिलेशन दे दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? इसमें से हम रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी को निकाल देंगे। मतलब क्या करेंगे? रिमूविंग रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या? 1 से 1, 2 से 2, 4 से 4, 5 से 4, ये है ना, इनको हटा देंगे। इनको क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है। इनको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो फिर बचेगा क्या? और ट्रांजिटिविटी मतलब क्या, वो भी मैं बताता हूँ। पहले हम क्या कर देंगे? इनको हटा देंगे। तो जो हमारे टर्म्स थे कौन कौन थे? 1 थे, 2 थे, फिर था 3, फिर था 4 और फिर था 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 का था, 2 का, 3 का, 4 का था, ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिविटी हट गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी हटाना मतलब लूप वाला पार्ट को हटा देना, लूप को क्या कर देना? हटा देना। नाउ भी नए जो रिलेशन बचेगा मेरे पास वो कहाँ से कहाँ रहेगा? पहली चीज़ जो एक जो है मेरा 2 से 1 वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यह देखो 2 से 1 मेरा रहेगा। नाउ जो दूसरा रिलेशन है मेरा 3 से 1 वो भी एज इट इज़ रहेगा, 3 से 1 वाला एज इट इज़ रहेगा। फिर मेरा चौथा जो रिलेशन है जो 4 से 1 वाला है, देखो 2 से 1 रहेगा, 3 से 1 रहेगा, 4 से 1 रहेगा, ठीक है। तो 4 से 1 वाला रिलेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 से 1 बचा, 3 से 1 बचा, देन मेरा 4 से 1 वाला बचेगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी माय नेक्स्ट रिलेशन?
इट विल बी 4 से 5 वाला है, यस 4 से 5 वाला एक रहेगा, ठीक है। तो 4 से 1, ठीक, देखो 4 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, ठीक है, हाँ, ओके 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 ओके। 4 से 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताता हूँ, ठीक है। पहले तो हम 1,1 को हटा दिए, 2,2 को हटा दिए, 3,3 को हटा दिए, दिस आर द रिफ्लेक्सिव। देन 4,4 को हटा दिया, 5,5 को हटा दिया, क्यों? बिकॉज दिस आर रिफ्लेक्सिव, खुद का ही इमेज खुद बना रहे। अभी हम ट्रांजिटिव को हटाएंगे। ट्रांजिटिव को हटाएंगे मतलब क्या, जैसे कि देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, 4 से 1 रिलेशन है, 4 से 2 का रिलेशन है एंड 2 से 1 का रिलेशन है, ठीक है। 4 से 2 का रिलेशन है, 2 से 1 का रिलेशन, तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि 4 का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये 4,1 को हम हटा देंगे क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 4 से 2, 2 से 1, तो 4 से 1, तो 4 से 1 वाला मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो 1 के पास कौन कौन आएगा, 3 से आएगा और 2 से आएगा, बस, ठीक है ना। 2 के पास किससे आएगा, 4 से 1 बनेगा। 2 के पास किससे आएगा, 4 से 1 आएगा, ठीक है। 3 के पास किसका आएगा, 4 वाले का आएगा, ठीक है। तो देखो 1 वाले के पास पहले कितने एरो थे, 1 2 3 थे, अभी 2 बचेंगे, क्यों? क्योंकि 4 से 1 क्या है, ट्रांजिटिव है। कैसे पता चला, देखो एरो से पता चल रहा है, 4 से 2, 2 से 1, तो ये क्या है मेरा, 4 से 2, 2 से 1, तो 4,1 मेरे लिए वैलिड नहीं बनेगा क्योंकि वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला मेरा हट जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट, तो ये हट जाएगा, 2 से 1 आया, 3 से 1 आया, 4 से 3 चलेगा, 4 से 2 चलेगा, 4 से 5 भी, 4 से 5 वाला रिलेशन है नहीं ना, या है, 4 से 5 वाला नहीं है, तो ये नहीं है, 4 से 5 वाला नहीं है, ठीक है, 4 से 5 वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर 5 से 3 वाला है, यस, 5 से किसका है, 3 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई और हटने वाला है, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, ये हटेगा, 5 से 3, 4 से 3, 3 से 1, देखो ये भी ट्रांजिटिव बन रहा है, 4 से 3, 3 से 1, ये क्या देगा, 4 से 1 देगा, तो इसके लिए 4 से 1 मुझे एनी कॉस्ट नहीं चाहिए, फिर बाकी कोई रिलेशन नहीं, तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स बनेंगी। कितनी लाइन्स बनेंगी, 5 लाइन्स बनेंगी। कैसी कैसी लाइन्स बन रही है देखो, हाँ अभी मैं अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड 5, ठीक है। देखो 2 से 1 में लाइन जा रहा है, ठीक है, फिर 3 से 1 में लाइन जा रहा है, फिर 4 से 2 में लाइन जा रहा है, फिर 4 से 3 में लाइन जा रहा है एंड 3 से 5 में लाइन जा रहा है। तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है आपका, हैसेट डायग्राम। क्या है आपका, हैसेट डायग्राम, जिसमें मैंने रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को क्या कर दिया मैंने, एलिमिनेट कर दिया, ठीक। सर ये एक एग्जांपल बहुत हेवी हो गया, थोड़ा एक और एग्जांपल बताऊँ, ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, बट इट विल बी अ लार्जर एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान देना है। लास्ट एग्जांपल, ठीक, मैं सीधा जो ये है ग्राफ है, सीधा वो ए एंड आर का वैल्यू लिखता हूँ। ए दे दिया है 1, 2, 3, 4, 12, ये आपका ए है, और बोला आर इज़ पार्शियल ऑर्डर है, और आर रिलेशन दे दिया है, आर इज़ अ रिलेशन, ठीक है। आर रिलेशन क्या दे दिया है पता है, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, या फिर आप इसको लिखो एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है, एक्स वाई को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ए मेरा रहेगा 1, 2, आंसर 3, 4, 12, और ये जो मेरा ए रहेगा दूसरा वाला, क्योंकि ए का ए के साथ रिलेशन बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 12, तो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो वाई को एक्स डिवाइड होना चाहिए, ये मेरा रिलेशन है, ठीक है। अभी आपको पता है किसी को भी 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी को भी हम 1 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो रिलेशन ऑब्वियसली ये कहा जाएगा 1, 1 को डिवाइड करेगा 1, 1, 2 2 को डिवाइड करेगा 1, 1, 3 3 को भी डिवाइड करेगा 1, 1, 4 4 को भी डिवाइड करेगा 1, एंड 1, 12, तो 12/1 इज़ 12, 4/1 इज़ 4, तो डिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा रिलेशन इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, 2, 2,
2 को y को x डिवाइड करेगा, 2,2 आंसर कितना आएगा 1। फिर 2,12 12/2 ये भी आंसर आएगा। फिर एक आएगा 2,4 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ 3,12 आएगा क्योंकि 12 को 3 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। नाउ 4,12 भी आएगा, 12 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। नाउ 3 को भी डिवाइड करेगा एंड 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। वैसे 12 खुद को भी डिवाइड करेगा, 12,12। तो कितने रिलेशन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रिलेशन बन रहा है। तो ये जो y है, y को x डिवाइड करना चाहिए, ये क्या है आपका रिलेशन है। तो ये आ गया। अभी मैं इसका क्या निकालूंगा, डायाग्राफ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, डायाग्राफ ऑफ r। तो मेरे पास कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और फिर और कौन दे दिया है, 12 दे दिया है, ठीक है। ना 1 से 1, फिर 1 से 2, फिर 1 से 3, देन 1 से 4, देन 1 से 12, ये रिलेशन बन गए। देन 2 से 2, देन 2 से 12, तो 2 से 12 मतलब मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ, 2 से 12, फिर 2 से 4, तो ये 2 से 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 से 12, तो ये 3 से 12, 4 से 12, तो ये 4 से 12। नाउ 3 से 3 खुद को, 4 से 4 खुद को, नाउ 12 से 12 खुद को। ये बन गया मेरा डायग्राफ। क्या बन गया, मेरा डायग्राफ बन गया, ठीक है। नाउ 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 अभी मुझे बनाना है हेसियन डायग्राम। तो मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा, रिमूव रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी, ठीक है। अभी रिफ्लेक्सिविटी में कौन कौन आएगा, तो सिंपल सी बात है, जो खुद के साथ है, दैट इज़ 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 एंड देन 12x12, ये सब हटेंगे। जो भी लूप दिख रहा है ना, ये सब लूप हट जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। नाउ यहाँ पे ट्रांजिटिविटी कहाँ पे दिख रही है, पहले तो मैं प्लॉट करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 12। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी दिख रही है कि आपको 1 से 4, 4 से 12, ठीक है। देखो, हाँ, ट्रांजिटिविटी देखो, 1 से 4 एंड 4 से 12, तो ये मुझे क्या देगा, 1 से 12 देगा। तो ये ट्रांजिटिव हो गया ना, 1 से 4, 4 से 12, तो 1 से 12 दे रहा है। तो 1 से 12 मेरे इसमें कभी भी आएगा नहीं, 1 से 12 मेरे इसमें कभी भी आएगा नहीं। तो ये वाला लाइन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ 1 से 2 और 2 से 12, 1 से 2, 2 से 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। तो 1 से 2 चलेगा एंड 2 से 12 वाला रिलेशन भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 से 4 वाला रिलेशन भी चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर दिक्कत क्या पता है, देखो अभी 1 से 4 वाला रिलेशन में दिक्कत क्या है, 1 से 2 है और 2 से 4 है, 1 से क्या है 2 है एंड 2 से 4 है। तो ये सिंपली मुझे बता रहा है कि 1 से 4 ट्रांजिटिव हो गया। तो 1 से 4 वाला रिलेशन भी मेरे को नहीं चलेगा, क्रॉस 1 से 4 वाला भी मुझे रिलेशन चलेगा नहीं। फिर 4 से 12 चलेगा, चल 2 तो कैंसिल हो गए, तो 4 से 12 वाला भी अपने को चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 से 2, 2 से 4 हट गया, तो 1 से 2 हो गया, 2 से 4 करेंगे तो 1 से 4 हटेगा, तो 2 से 4 कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी नहीं है। फिर देखो 1 से 3, 3 से 12, तो ऑलरेडी 1 से 12 तो कट गया, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 12 चलेगा, ठीक है। तो 1 से 2 और 2 से 12, और फिर 2 से 4 भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 1 से 3, 1 से 3 वाला देखो, 1 से 3 वाला ये किधर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो 1 से 3 वाला भी अपने को चलेगा, 1 से 3 भी चलेगा, और फिर 3 से 12 वाला भी चलेगा, क्योंकि वो भी किसी को ट्रांजिटिव नहीं बना रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बन गया। अगर मुझे इसका हेसियन डायग्राम बनाना है, मैं इधर ही बनाता हूँ, एक अलग पेज पे जाने से अच्छा, क्योंकि ख़त्म हो गया अपना आज। अभी मैं प्लॉट्स कर रहा हूँ, कैसे कैसे देखो, 1 2 3 4 एंड 12, 1 से 2 कनेक्टेड है, फिर 2 से कनेक्शन गया 4 पे, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 1 से 3 भी कनेक्टेड है। नाउ 3 कनेक्टेड है 12 से एंड 4 भी कनेक्टेड है 12 से। तो ये क्या बन जाएगा आपका हेसियन डायग्राम, ये क्या बन जाएगा आपका हेसियन डायग्राम। सर इधर छोड़ दिया तो चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से बनाना है तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका हेसियन डायग्राम, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब 1 से 4, 4 से 12, तो 1 से लेके 12 लेने का नहीं,
एक से दो, दो से चार, तो एक से लेके चार वाली लाइन हम कंसिडर करेंगे नहीं। ठीक, तो ये था आप लोगों का रिलेशंस का चैप्टर। यहीं पे हम रुक जाते हैं। इसमें मैट्रिक्स, हैसे डायग्राम, डायाग्राफ, हाउ टू फाइंड द रिलेशन, दिस और थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, और उसके हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अटेंडेंस मैंने ले लिया है, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग।